नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी एचपी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और एचपी की मेरिट लिस्ट में देख रहे हैं कि 750 बच्चा पिछले साल के मुकाबले में कम है। बट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में नहीं, अगर मैं पिछले 3 सालों का डेटा को देखूँ तो ये सबसे लोएस्ट मेरिट लिस्ट है, यानी कि सबसे कम पार्टिसिपेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है? पिछले साल से भी ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगी, हर बच्चे को यहाँ एडमिशन मिल जाएगी? इसको समझना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरिट लिस्ट कम गई है तो आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। आपको अपने रैंक को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि कट ऑफ अब रैंक पर होने वाली है। तो आई होप कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ जिनको इसकी नीड है, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपके मिस ना हो। प्लस मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपके पास आती रहे। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहां पर आपको बताया कि 23, 24, 25, 26 में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, आप देखिए कि पहले 2781 कैंडिडेट्स थे, देन 3187 इन 2024, 2025 में 3461, 2026 में देन 2747। तो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसका थोड़ा सा और बारीकी से विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या चेंज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि 2023 में अगर मैं एचपी कोटा की बात करूं, एचपी कोटा का मतलब है यानी कि वो सब कैंडिडेट्स जिन्होंने एचपी डोमिसाइल क्लेम किया है, तो ये भी सबसे लोएस्ट है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो ये भी सबसे लोएस्ट है। एससी की बात करें तो एससी में कहीं ना कहीं आप समझिए कि सारी मेरिट लिस्ट नीचे आने के बावजूद भी एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ जो कंपटीशन है वो पिछले साल के मुकाबले में या मतलब और एरियाज में देखिए तो आपको हायर साइड पर ही देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का मतलब है कि यानी कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जो एचपी डोमिसाइल क्लेम नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा यानी कि जो एमएमयू की मैनेजमेंट कोटा की सीट है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। बट आप एक और चीज को भी समझिए कि इसके लिए एचपी स्टेट कोटा का बच्चा भी फाइट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये इंटायरली अदर स्टेट के बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे लोएस्ट यूआर में 392, इतने सालों के अंदर सबसे लोएस्ट कटा सबसे लोएस्ट मेरिट लिस्ट। बीसी के अंदर 49, एससी के अंदर 54। ये जो बीसी एससी का बच्चा है ये अदर स्टेट का बीसी एससी का बच्चा है, तो ये भी वहां पर कम है। उसके बाद आप देखिए कि ये सबसे लोएस्ट चल रही है। इसका जो मैनेजमेंट का इम्पैक्ट है वो प्राइवेट पर क्या पड़ेगा ये मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहां पर देखने को मिलेंगे, और आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग ज़रूर कर पाएंगे कि क्या एचपी आपका सेफ ऑप्शन है या नहीं है लो स्कोर के अंदर। तो सबसे पहले प्राइवेट की बात कर लेते हैं कि प्राइवेट की क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन में। तो सबसे पहले लाइक जो यहाँ का सबसे पॉपुलर कॉलेज है, पॉपुलर ऑप्शन है, दैट इज आईजीएमसी शिमला। तो आईजीएमसी शिमला की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर ये राउंड 1 में लगभग आप देखिए कि अब रैंक की हम यहाँ पर बात करेंगे, लास्ट ईयर लगभग 23,000 के रैंक पर ये आपको मिला था, और बाद में लेटर स्टेजेस पर ये 32,000 के रैंक पर भी चला गया था। मुझे लगता है अगर मैं 2026 की बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो इनिशियली मुझे लगता है कि 24,000 के रैंक पर भी ये बच्चों को मिलेगा। देन लेटर स्टेजेस पर ये 33,000 रैंक तक के बच्चों को भी अलॉट हो सकता है। देन आईजीएमसी में बीसी की बात करें तो 31,000 के बीच में ही मेरे को लगता है कि ये जो कट ऑफ है फ्लोट करेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 49 से 62 के बीच में फ्लोट कर सकती है। अब आप एक और पॉइंट यहां पर समझिए कि जब एचपी का बच्चा अपनी काउंसलिंग करता है तो उसके केस में एचपी के बच्चे के लिए सिर्फ एचपी की काउंसलिंग ही मेन होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मेन नहीं होती। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस रैंक पर उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर, इससे बेटर ऑप्शन उसको कभी भी कहीं और नहीं मिल सकता। अगर आप मानकर चलिए कि 33,000 के रैंक पर किसी बच्चे को राउंड 3 में आईजीएमसी शिमला अलॉट हो रहा है, तो 33 में मुझे नहीं लगता कि उसको ऑल इंडिया में भी कोई ऑप्शन अलॉट होगा। तो यहाँ पर उसको हिमाचल का ही बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। तो और जो हिमाचल का बच्चा है उसको मेन फोकस अपनी हिमाचल की काउंसलिंग पे ही रखना है, ना कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पर, क्योंकि वहां पर
पार्टिसिपेट करिए, देखिए, बट कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए कि वीड आउट हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए। तो वो सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से आगे लेकर चलना है। देन उसके बाद अगला जो अच्छा कॉलेज है वहाँ का टांडा। तो टांडा की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34,000 से 40,000 रैंक के बीच में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी में अगेन मेरे को लगता है कि 45,000 तक के रैंक पर ही ऑप्शंस बनते हुए नजर आएंगे। एससी में अगर बात करें तो 62 से 63 के बीच में आपको ऑप्शंस बनते हुए नजर आ सकते हैं। देन मंडी वाला कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये ऑर्डर वाइज ही है। मतलब देखिए कि आईजीएमसी सबसे बेस्ट है, मैंने तो आईजीएमसी पहले डिस्कस किया, टांडा उसके बाद अच्छा लगता है, टांडा को डिस्कस किया, अब मंडी को डिस्कस करें तो आप यहाँ पर एक प्रायोरिटी भी लेकर चल सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी। तो मेरे को लगता है कि जनरल कैटेगरी में 43 से 50 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी में मेरे को लगता है कि 60-62 के बीच में ये फ्लोट करेगा। और एससी कैटेगरी के अंदर 73 मेरे को लगता है कि जब ये लोएस्ट चला जाएगा, तो अगर लोएस्ट गया, तो अगर राउंड 1 में ही 73 चला गया तो इसके बाद आपको और लोएस्ट देखने को नहीं मिलेगा। देन हमीरपुर वाले कॉलेज की बात कर लेते हो, तो हमीरपुर में अगेन 59 टू 65 के बीच में आप जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 65 के बीच में मेरे को बीसी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1 लाख रैंक तक आप वहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हमीरपुर वाला कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सिटी से थोड़ा सा अभी लाइक इसका बाहर भी है, एक कैंपस तैयार हो रहा है, तो वो आप बहुत ही आपको शानदार देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द सिटी है, उसका थोड़ा सा आपको इशू रहता है, बट कॉलेज ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। देन नाहन सिरमौर वाला कॉलेज है, एक बेसिक कॉलेज है, बट आप अगेन वही बात आती है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर जैसे अभी रैंक की बात करता हूँ, तो आप देखिए कि 72 लगभग 74 से 83 के बीच में हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडमिशन मिलेगी। तो अगर आप 74, 75, 80, 90 कहीं बाहर ऑप्शन देखते हैं, तो आपका जो सबसे सस्ता ऑप्शन भी होगा वो 50-60 लाख से शुरू होगा, केरला जाकर शुरू होगा। तो हिमाचल का बच्चा इतनी दूर क्यों ही जाएगा, वो हिमाचल को ही कंसीडर करके चलेगा। तो अगेन हिमाचल के बच्चों के लिए मेरे को लगता है कि या तो हिमाचल है, अगर वो 1 लाख रैंक के आसपास आ रहे हैं, तो या तो उनके पास हिमाचल है या वो ड्रॉप है, या उसके बाद अगर उनका स्कोर बहुत कम है तो उनके पास फिर अदर स्टेट्स के ऑप्शन उन्हें कंसीडर करते हैं। तो हिमाचल का बच्चा गवर्नमेंट के लिए कभी भी मेरे को नहीं लगता कि उसको बाहर वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत टॉप रैंकर्स में आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि वो टॉप 1000, टॉप 20, मतलब 10,000 रैंक के आसपास आ रहा है, तो उसको कुछ ऑप्शंस देखने चाहिए, अदरवाइज बात। देन सिरमौर वाले में हम बीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, 71,000 रैंक के आसपास। और एससी कैटेगरी के अंदर अगेन आपको 114 के आसपास भी ऑप्शंस बनते हुए बहुत इजीली नजर आएंगे यहाँ पर। देन उसके बाद चंबा वाला जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, उसकी बात करते हैं। तो चंबा वाले ऑप्शन के अंदर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 86 टू 94, 95 इसके बीच में आप जनरल कैटेगरी के अंदर जरूर ये रैंक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बीसी के अंदर 78,000 तक का रैंक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड देन एससी के अंदर आप लगभग 1.25 लाख तक का रैंक भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये एक हिमाचल की ब्यूटी है कि इतने हाई रैंक पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है। और इस साल कंपटीशन भी कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए तो एटलीस्ट कम हुआ है। तो आप सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर दें, बहुत ही एक एक्यूरेट वे में काउंसलिंग आगे लेकर जानी है और इंश्योर करना है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में टाइमली पहुंच जाएं। अब अगला सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी है, यहाँ पर जो हम एमएमयू मैनेजमेंट की बात करते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। अब नो डाउट जब ये हम मेरिट लिस्ट को देखते हैं तो मेरिट लिस्ट देखकर बहुत पॉजिटिविटी मन में आती है कि जो कट ऑफ है वो इसकी भी नीचे गिर जाएगी। बट क्योंकि हम उसको 23, 24, 25 इससे कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि सबसे कम लोग रजिस्टर हुए। और मैं आपको यहाँ पर एक डेटा समझाना चाहता हूँ, आप उसको बहुत ही मतलब समझिए कि कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है वो अपनी स्टेट पर इंडिविजुअली डिपेंडेंट नहीं होती, वो उसकी नेबरिंग स्टेट्स पर भी डिपेंडेंट होती है। तो अब देखिए कि फिलहाल क्या है, जैसे पंजाब की कट ऑफ है, हमको लग रहा है कि जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वो लगभग 418, 420 इसके आसपास बंद हो जाएगी। तो इससे नीचे स्कोर वाला जितना भी बच्चा है उसके पास प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, या तो वो हरियाणा जाएगा, या वो हिमाचल जाएगा, या वो देहरादून जाएगा, या वो उत्तर प्रदेश जाएगा। तो उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी पंजाब का बच्चा या कहीं और का बच्चा इजीली शिफ्ट नहीं होता।
तो वो उत्तर प्रदेश ज़्यादातर बच्चे अगर जाते थे पहले टाइम पर, अगर मैं 23-24 की बात करूं, तो ज़्यादातर बच्चे जो उत्तर प्रदेश जाते थे उनका मेन रीज़न क्या था? मेन रीजन था बजट। यानी कि वो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक उस सिचुएशन में जाते थे क्योंकि वहां पर उनको बजट कम मिलता था। बट अभी रिसेंट टाइम के अंदर क्या है, जो बजट गैप है हिमाचल के बीच में और उसके नेबरिंग एरियाज के बीच में, वो कम हो गया। आप समझिए कि हिमाचल काफी टाइम से वही सेम फीस पर चल रहा है, लगभग इसकी 1 करोड़ 7-8 लाख रुपए के आसपास फीस पड़ती है। तो जो बच्चा अभी पंजाब से, मैं आपको इस डेटा में बताता हूँ कि जैसे 392 बच्चा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर यूआर कैटेगरी से जो है, तो आप देखिए कि लगभग इसमें से 100 बच्चा पंजाब का है। मैंने पंजाब की मेरिट लिस्ट और इसकी मेरिट लिस्ट को जब कंपेयर किया तो मैंने देखा कि लगभग इसमें मैनेजमेंट के अंदर जो बच्चा है वो 100 बच्चा पंजाब से है, और वो जो 100 का 100 बच्चा है वो लगभग 410 के नीचे की स्कोर रेंज में फॉल कर रहा है। यानी कि उसको पता है कि पंजाब में मुझे नहीं मिलेगी सीट, तो मुझे अपने नेबरिंग ऑप्शंस को रेडी करके रखना। तो एचपी के ऊपर बहुत प्रेशर इस साल रहने वाला है। चीजें 2023, 24, 25 की तरह नहीं रहेंगी। यहाँ पर बहुत हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है हायर साइड पर कट ऑफ आपको देखने को मिले। कट ऑफ अभी क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया कि यूपी का जो बजट है वो लगभग 90 लाख 1 करोड़ हो गया मेजरली कॉलेजेस का। तो वहां पर अब लोगों को लग रहा है कि यार इतने पैसे तो देने ही है, 6-7 लाख रुपए की बात है, लाख रुपए पर एनएम की बात है, तो एचपी मूव कर जाते हैं। हरियाणा का जो बजट है, जब यूपी का बजट बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट हरियाणा के ऊपर भी आएगा। हरियाणा के अंदर जो साधुपुर है, मे भी शायद अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उसका बजट भी बढ़कर आएगा, तो उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं हरियाणा के आदेश, एनसी वर्ल्ड, इनको उठाना पड़ेगा। और वहां पर जब बच्चा नहीं एडजस्ट हो रहा तो वो एचपी में मूव करेगा दोबारा से। देहरादून के अंदर जो बजट इंक्रीज हुआ, लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि जो एमएमयू सोलन है वो इक्वलेंट टू श्री गुरु राम राय है, बट आप समझिए कि श्री गुरु राम राय का बजट जब 1 करोड़ 35 लाख हो गया, और वहां पर जो बच्चे पंजाब से या नेबरिंग एरिया से जाते थे, पहले जब सस्ता था तो वहां पर जाते थे लोग, अब जब वहां पर भी बच्चे नहीं जा रहे तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एचपी के ऊपर पड़ने वाला है। तो लोअर मेरिट लिस्ट का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट के अंदर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट प्राइवेट के ऊपर आपको बिल्कुल अंधाधुन विश्वास नहीं करना है। एचपी के ऊपर आपको उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग और बैकअप लेकर चलने होंगे, तभी आप कहीं ना कहीं एक अच्छे सूटेबल कॉलेजेस में लैंड कर पाएंगे। तो अगर आपके पास बजट भी है और आपका जो स्कोर रेंज है वो मल्टीपल ऑप्शंस को सपोर्ट करता है, तो आज ही उनको एक्सप्लोर करें और अपने बैकअप प्लान्स जरूर बनाकर रखें। और ये भी देखना है कि वो पैसे सही जगह लगें, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज लेना भी उतना ही जरूरी है जितना पास वाला कॉलेज लेना जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रही होगी, एक डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। थैंक यू सो मच।